हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पेपर कैसे लिखा जा सकता है, क्या डेरिवेशन में थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी भी डेरिवेशन में बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी है तो उतनी थ्योरी लगेगी क्या? आज मैं आपके सामने बच्चों प्रूफ लेके आया हूं जो HSC बोर्ड ने लिखा है, मॉडल आंसर एंड स्कीम ऑफ मार्किंग। ये मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर, एग्जामिनर सबको दिया जाता है, ऑथेंटिक होता है ये, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। तो चलिए बच्चों, आज वही सवाल है HSC बोर्ड 2025 में, गलती से भी ऐसा पेपर मत लिखो। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी लिखते हैं। भाई 3 घंटे टाइम दिया वाला है और 3 घंटे में थ्योरी लिखना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो क्या लिखना चाहिए क्या नहीं, इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। मैंने आपके सामने बच्चों ये HSC बोर्ड, यहां पे आपको लग रहा होगा कि सर ये पीली है और यहां व्हाइट क्यों है, क्योंकि हमने जब स्कैन किया था ये व्हाइट हो गया है। ठीक है, तो मैं यहां पे आप लोगों को प्रूफ देने वाला हूं। यहां तो सबसे पहले आंसर कैसे लिखना चाहिए उसके ऊपर बात करने वाला हूं। आपका MCQ का क्वेश्चन का आंसर पहले एक बार जब लिखोगे तो एक ही बार लिखना, दोबारा मत लिखना। और आपको एक्सप्लेनेशन के लिए जो सी सेक्शन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन लग रहा है बच्चों के डेरिवेशन, उसका भी मैं प्रूफ दूंगा। देखो लिखना कैसे, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको यहां पे प्रूफ के साथ देने वाला हूं तो प्रूफ तो देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो यहां पे आपको प्रूफ दूंगा मैं अभी। चलिए यहां पे लिखना है ओनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, ये नंबर 1 बस। ए ऑप्शन आइसोटोप्स, बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे बोलना ये बच्चों कि बिना काम की चीजें मत लिखो, इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपको ए ऑप्शन ओनली ABCD लिखा तो आंसर लिखा तो मार्क नहीं मिलते। क्या इसको एक बार लिखा हम लोग कट कर सकते क्या? तो ऐसा बिल्कुल कट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ये कट करने से हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है मेरे बच्चे, ठीक है। इसीलिए इस पेपर में ऐसा ही लिखना है। ओके, ये देखो यहां पे आपको ये PGMN ऐप है अपना, इसी डिस्क्रिप्शन में PGMN ऐप हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसी ऐप में बच्चों आप लोगों को ये आंसर शीट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, यहां पे एक मिनट, ठीक है, एक मिनट भाई। ये भी मैंने आंसर शीट, इतना लिखना नहीं है, मैं एक आंसर शीट ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि बुक का पूरा की पूरा लिख के दिया है। इसमें भी देख सकते हैं MCQ कैसे लिखा है। ये क्वेश्चन रेड वाला लिखना नहीं है आपको, ठीक है। ये हाथों से तैयार की गई है आंसर शीट। क्या इतनी थ्योरी लिखना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ प्रूफ 1 बाय 1 देते रहूंगा। अब देखो ये पीली दिख रही नीचे, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए कितना मार्क होता है, क्या होता है बच्चों को लगता है ना डेरिवेशन में। देखो कुछ डेरिवेशन में तो एक भी नंबर नहीं दिया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाता हूं बच्चों। इसमें एक्सप्लेनेशन का आप लोगों को जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बिल्कुल नंबर दिए नहीं है, एक भी लाइन नहीं लिखनी। देखो PV = 1/3 NMV²। फिर इसको किसको मार्क है भाई? थ्योरी को मार्क है, इसमें एक भी मार्क नहीं। सर हमेशा थ्योरी को मार्क नहीं रहने वाला है, नहीं रहने वाला, 2 मार्क के इसमें थ्योरी को एक भी नंबर नहीं दिया। ये प्रूफ है बच्चों, ये डेरिवेशन था, ठीक है। डेरिवेशन की बात कर रहा हूं ओनली मैं, ठीक है। जहां डेरिवेशन है वहां मैं आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट 2 मार्क का डेरिवेशन था, एवरेज, LCR, ERMS, IRMS, बस इसको ही नंबर है। यहां पे दिखाई दे रहा है बच्चों थ्योरी को ज्यादा नंबर्स नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे थ्योरी पे कुछ होते हैं नंबर, कैसे होते हैं? अब एक आपको ट्रांसफार्मर पूछा था तो ट्रांसफार्मर की डायग्राम निकाली तो आधा मार्क। एक्सप्लेनेशन वर्किंग मतलब उसमें थ्योरी है, अब थ्योरी का क्वेश्चन है तो थ्योरी को नंबर लेने वाले तो 1 मार्क। फार्मूले के लिए आधा मार्क, 2 मार्क का क्वेश्चन था, खत्म किस्सा। आप लोगों को कुछ ऐसे इवेंट दिखाऊंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा बच्चों कि जिसमें थ्योरी को जितने बच्चे डर रहे उनका डर खत्म कर रहे। थ्योरी लिखना इतना भी जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन को कितने मार्क होते हैं? एक क्वेश्चन से बच्चों, मेरे हाथ में यही क्वेश्चन, सेक्शन C का क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाऊंगा। मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर भी है। क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द सरफेस टेंशन, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। ये क्वेश्चन से मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, इसका जवाब है। डेफिनेशन लिखा तो आधा मार्क। एक्सप्लेनेशन, अब ये एक्सप्लेनेशन रट्टा मारना पड़ेगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट भाई कहां गया ये, ठीक है ना। आपको एक्सप्लेनेशन में इतना भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है भाई। ये बड़ा नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां दिख रहा होगा
डिफाइन एक्सप्लेनेशन के लिए ओनली आधा मार्क है। तो डेफिनेशंस परफेक्ट लिखो अच्छी तरह से, एक्सप्लेनेशन में अपने मन से लिखो। डायग्राम अगर क्वेश्चन में हो तो डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेनेशन आपके मन से लिख सकते, खाली केमिस्ट्री का बायोलॉजी का मत घुसाओ भाई जो लिखना है वही सही होना चाहिए। देखो डायग्राम को भी आधा मार्क है, मतलब भाई डायग्राम निकाली उसी का एक्सप्लेनेशन निकला है, बस फार्मूले। मतलब आपको थ्योरी का ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे मेरे बच्चे। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो शो दैट ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्वेश्चन शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा। उसमें मुझे बताओ इसमें थ्योरी को कितने नंबर दिए हैं बेटा, दिखाओ भला। फिगर फॉर 3 मोड, 3 मोड की निकालना है, शायद आप लोगों को पता भी होगी। एक ऐसा डायग्राम होता है, ये देखो एक डायग्राम, ये दूसरी डायग्राम, 2 लूप्स होते हैं इसमें, है ना, और है ना इसमें 3 लूप्स होंगे, 1 2 3, 1 2 3। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है? मतलब मुझे बताना क्या, इसके लिए 1 मार्क है बच्चों, बस लिखना पड़ेगा। लेकिन λ/2 होता है इसकी लेंथ, इसकी है ना, ये लैम्बडा है, यहाँ 3 λ/2 है। तो ये पता होना चाहिए। मेरा मकसद समझ में आया कि भाई आप लोगों को इसमें थ्योरी में कोई मार्क नहीं दिया है। फिगर कितने, फिगर फॉर 3 मोड लिखा है, इसके फार्मूले लिखे हैं बाद में, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन जो भी कंक्लूजन्स लिखना है उतना ही लिखना है, इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों डर रहे भाई आप लोग? हाँ 4 मार्क के लिए आता तो शायद थ्योरी लिखना पड़ती। चलिए आगे दिखाता हूं मैं, ये एक एग्जाम्पल है बच्चों कि ये मेरे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ का कुछ नहीं कर रहा हूं। ये मॉडल आंसर सीट है भाई, ये मॉडल आंसर सीट है। बात समझ में आ रही है? तो इसको मिस मत करना, इस वीडियो को अंत तक देखना भी बहुत जरूरी है। डायग्राम सीरीज एलसीआर सर्किट आधा मार्क, फेसर डायग्राम आधा मार्क, एक्सप्लेनेशन दोबारा एक्सप्लेनेशन आ गया भाई। एक्सप्लेनेशन मार्क कितना है देख, आधा है। कितना एक्सप्लेनेशन लिखेगा भाई, नहीं लिखा तो आधा मार्क जाएगा। मतलब आप लोग जो एक्सप्लेनेशन लिखना है क्या, डेरिवेशन में एक्सप्लेनेशन लिखना है क्या, डर के मारे पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, ये गलत साबित हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे बच्चों कि इसको अच्छी तरह से याद रखो कि मुझे करना क्या है। ये मैंने प्रूफ दिया आप लोगों को, हर डेरिवेशन का प्रूफ दे रहा हूं। यहां पे भी एक्सप्लेनेशन का बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, और इसके ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइन लिखो, बस हो गया खत्म। आपको आधा मार्क एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स के अलग उसके क्वेश्चन के अलग होना चाहिए। बहुत ज्यादा लाइन नहीं लिखनी, एक्सप्लेनेशन का आधा ही मार्क है। आप सोच सकते बच्चे इतने डर के मारे पढ़ाई नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता भाई। देखो 3 मार्क का डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, इसमें लिखने का बिल्कुल मार्क नहीं है। क्या करेंगे देख, एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे क्यों मार्क है ना। तो यहाँ पे 21 नंबर का सवाल मैं देख के आपको बताऊंगा, वोल्टेज रेगुलेशन एक्सप्लेन। हाँ ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो थ्योरी क्वेश्चन रहा तो एक्सप्लेनेशन को मार्क ज्यादा है, ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को। देख भाई कोई भी क्वेश्चन दिखा दे यहाँ पे, देखो 24 नंबर का क्वेश्चन देखते। 24 डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एसएचएम एम्पलीट्यूड, ये भी न्यूमेरिकल है एक्चुअली, क्वेश्चंस नहीं है ये, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस है। अब डी सेशन में भी देखो फिगर एंड एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क, समझ सकते हो ना। मतलब मुझे फिगर का आधा मार्क होगा और एक्सप्लेनेशन का आधा ही मार्क है। तो भाई ये प्रूफ है, आप बिना काम का टेंशन मत लो। हम लोग यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हर क्वेश्चन में ये प्रूफ के साथ दे रहा हूं, ऐसे नहीं है, ठीक है। यहां पे थ्योरी क्वेश्चन से तो इसको तो नंबर देंगे। यहां पे देख सकते हैं मोनोएटॉमिक गैस ऑफ फ्रीडम आर 3, है ना। तो यहां पे भी देखो थ्योरी का मार्क ही नहीं दिया। यस बच्चों एक्सप्लेनेशन देखो, यहां पे भी एक्सप्लेनेशन वर्ड लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना था, आधा मार्क है। मतलब भाई आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग बिना, ये खत्म हो गया पेपर, हर कोई क्वेश्चन चेक किया, मेरे साथ चेक किया आपने, और इसका मैंने आप लोगों को जवाब भी दिया है। तो भाई ये सब कुछ चीजें हमारे यहाँ पे, अगर आप शक्ति बैच में आओगे, इस शक्ति बैच में पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल में शक्ति बैच चालू है। जिनको अच्छा पढ़ना है भाई वो शक्ति बैच परचेस कर सकते हैं, और 100% वहाँ पे हम लोग बताएंगे कि थ्योरी क्या लिखनी है, लिखना है तो कैसे फेंकना होता है, फेकोलॉजी भी सिखाई जाती है भाई, फेंकना आना चाहिए थोड़ा सा, उससे भी नंबर मिलते हैं। जिनको सीईटी की तैयारी कर रहे
शक्ति बैच, सॉरी टॉपर प्रो बैच, मैं दिनेश सर, सोइन सर बहुत धमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीओपी, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेज में बच्चों को भेजा आज तक, और आज भी हम लोग आपके लिए तैयार है। इस साल 2025 में भी सीओपी, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेज में धमाल करने वाले। तो देर किस बात की, इस चैनल को जरूर फॉलो करें, लाइक करें, और बैच में ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बैच मिलेगी। बाय, जय हिंद, जय भारत। ये कहाँ मिलेगा? पीजीएमएन ऐप पे जाओगे, फ्री स्टडी मटेरियल वहां मिलेगा। चलो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।